हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवन सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन और ये सेशन आज से शुरू होगा। आज है 1 अगस्त और आज से हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो आप जो है 11 बजे AM में सुबह देख सकते हैं प्रत्येक दिन। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ 10 क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास भीमदेव सोलंकी प्रथम, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये माउंट आबू, वर्तमान माउंट आबू की तस्वीर है। तो मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसमें सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और ये हुआ था 1178 में। ये हुआ था हमारा 1178 में भीमदेव सोलंकी द्वितीय को मोहम्मद गौरी को इसने हरा दिया था। ठीक है, और ये चालुक्य वंश के थे। ठीक है, ये भीमदेव सोलंकी द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के थे। आपको याद रखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था और बंदी बना लिया, लेकिन बाद में क्या गया था कि उन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे। ठीक, 4 ऑप्शन है हमारे पास, मुसीरी, तोंडी, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दोनों, मुसीरी और तोंडी दोनों यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है, ध्यान से समझते हैं। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह और शाह आलम। ठीक है, तो बताइए, 4 ऑप्शन है, कमेंट कीजिए। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है। ठीक है, 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। इन्होंने 1719 से लेकर के 1748 तक 29 वर्ष की अवधि में शासन किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह हमारा सही आंसर होगा। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा और इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो आंसर जो है आपको फिगर देख करके समझ में आ गया होगा कि ये जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो अगर कुतुब मीनार का फोटो है बगल में तो समझ जाइए कि आंसर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, ये गुलाम वंश के थे और इनकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। ठीक है, और चौगान या पोलो खेलते समय जो घोड़े पे खेला जाता है, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुब मीनार को सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नहीं बनवाया था, एक्चुअली ये अधूरा काम जो रह गया था कुतुब मीनार बनाने टाइम में, उन्हें इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया और इसमें एक गेट बनाया गया जिसका नाम अलाई दरवाज़ा है, वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चंद्रबर दाई, पृथ्वीराज चौहान, कल्हन और बाणभट्ट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको याद रखना जरूरी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबर दाई ने की थी। 5 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ जो है ये चंद्रबर दाई दरबारी कवि थे एक्चुअली। ठीक है, और इन्हें जो है हिंदी के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये दरबारी कवि थे और इन्हें हिंदी के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। और इनका एक बहुत ही फेमस कविता था ब्रजभाषा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबर दाई जो है इनका एक था ब्रजभाषा के नाम से। ठीक है, उनको याद रखिएगा, कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। तो डिस्क्रिप्शन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंद्रबर दाई ने की। चंद्रबर दाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, और लेकिन किसके काल में की थी। तो पद्मावत जो किताब लिखा गया था वो रानी पद्मिनी के बारे में था। ठीक है, और इसकी रचना जो हुई थी बिहार के एक शासक थे शेरशाह सूरी। ठीक है, इन्हीं के काल में हुई थी। तो 6 का ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, शेरशाह सूरी। इनकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। इनका बेटा का नाम इस्लाम शाह था। शेरशाह सूरी जो है GT रोड का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था और रुपया का सिक्का जो है इन्होंने ही चलाया था, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो पद्मावत रानी पद्मिनी के बारे में लिखा गया महाकाव्य, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सल्तनत काल और मुगल काल में बीज खेती आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण का नाम क्या था। ठीक है, तो ये ऋण होता था तकावी के नाम से जानते थे। अलग अलग तरह का ऋण था, खम्स, खराज, जकात। ठीक है,
लेकिन तकावी जो ऋण था वो दिया जाता था, इसमें खेती और बीज वगैरह किसान को दिया जाता था। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन ए सही है। अगला है हमारे पास 8 नंबर के मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी। तो मुगल काल की सीमाएं जो हैं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा सी, औरंगजेब। औरंगजेब जो है छठा मुगल बादशाह रहा। ठीक है, छठा मुगल कैसे, जैसे कि सबसे पहले हो गया बाबर 1 नंबर, 2 नंबर हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो 6 नंबर पे औरंगजेब रहा। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को दी गई थी। इनकी मृत्यु 1707 में हुई। 49 वर्ष तकरीबन इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, मुगल काल में औरंगजेब के राज्य में मुगल साम्राज्य की सीमा चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब इन्होंने सीमा का विस्तार किया था। अगला है, कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए बैन लगा दिया गया था, और इसे किसने लगाया था। तो आप बताइए ऑप्शन, किसने लगा किसने लगाया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ये चारों में से ऐसे कौन थे जिन्होंने पशु हत्या पर बैन लगा दिया था। ठीक है, एक्चुअली ये बैन लगाया गया था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला, बहुत ही कम समय के लिए था। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर है 9 का ए, अकबर। अकबर ने क्या किया था, पशु हत्या पर बैन लगाया था, लेकिन जो है 1583 में अकबर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक अल्पकालिक रही, यानी कि बहुत कम समय के लिए। ठीक है, अकबर जो है ये 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा। औरंगजेब और अकबर दोनों ने करीब लगभग 49 से 50 साल तक शासन किया। और एक इस लिस्ट में है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के थे। ठीक है, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इनका दूसरा नाम था हजरत निजामुद्दीन, और यह इनको महबूब इलाही भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली सुन्नी सुन्नी और सुन्नी संप्रदाय से थे मुस्लिम में, और चिश्ती इनका मेन था। ठीक है, सुन्नी कास्ट से बिलोंग करते थे और संप्रदाय इनका चिश्ती था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 10 का बी। और पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह जो है अजमेर में है, और इनके जो शागिर्द थे, इनका चेला डिसिपल जो कहें, तो वो उनका जो है मकबरा है आपका फतेहपुर सिकरी में, जिसका नाम था सलीम चिश्ती। और इसी सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर अपने बेटा का नाम, जहांगीर का बेटा का नाम सलीम था शायद, सॉरी, अकबर के बेटा का नाम सलीम था, जहांगीर। मिलते हैं नहीं तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है।